हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 का मिसलेनियस एक्सरसाइज। और मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो क्वेश्चंस इसमें है ना वो एक्सरसाइज में नहीं है, और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बट मिसलेनियस करके भी आप ट्रिग्नोमेट्री में वो परफेक्शन नहीं पा सकते जो आप चाहते हैं। उसे पाने के लिए आपको मेरे साथ और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आगे आने वाली वीडियोस में आर.डी. शर्मा और एग्जाम्पलर की भी क्वेश्चंस कराऊंगा जो काफ़ी अच्छे होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है? 2 cos पाई बाय 13 cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13 हमें ज़ीरो प्रूव करना है। तो हम इसका LHS प्रूव कर देते हैं। तो LHS है हमारा 2 cos पाई अपॉन 13 cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस cos 3 पाई अपॉन 13 प्लस cos 5 पाई अपॉन 13। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व करूंगा एंड आई विल शो दैट द LHS विल बी इक्वल्स टू 0। सो इसे एज इट इज रहने देते हैं हम। 2 cos पाई अपॉन 13 cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos 3 पाई अपॉन 13 प्लस 5 पाई अपॉन 13 होल बाय 2 cos 3 पाई अपॉन 13 माइनस 5 पाई अपॉन 13 होल बाय 2। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा। जैसे ये होता है cos c प्लस cos d, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2। तो मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है। ये एज इट इज़ रहेगा 2 cos पाई अपॉन 13 cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस 2 cos, इन दोनों को ऐड करो, ये हो जाएगा 8 पाई अपॉन 13, और इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 पाई अपॉन 13 cos, यहाँ माइनस करो 3 पाई माइनस 5 पाई, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। 3 पाई माइनस 5 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 2, तो आएगा माइनस का पाई अपॉन 13। पर cos में नेगेटिव को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का पाई अपॉन 13। माइनस को हम यहाँ से हटा सकते हैं, पाई अपॉन 13। तो अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या आपको कुछ कॉमन नज़र आ रहा है? हाँ, मुझे आ रहा है। ये cos पाई बाय 13 cos पाई बाय 13। हम इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं क्या? 2 cos पाई अपॉन 13। अंदर क्या बचेगा? cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस cos 4 पाई अपॉन 13। 2 cos पाई अपॉन 13। अच्छा, ये फिर से cos c प्लस cos d, सेम ये फॉर्मूला लगा देते हैं फिर से। 2 cos, ये हो जाएगा 9 पाई अपॉन 13 प्लस 4 पाई अपॉन 13 होल बाय 2 cos 9 पाई अपॉन 13 माइनस 4 पाई अपॉन 13 होल बाय 2। 2 cos पाई अपॉन 13, 2 cos, देखो बच्चों डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 13 आ जाएगा, और ये 9 पाई प्लस 4 पाई 13 पाई, तो 13 अपॉन 13 कट जाएगा और हमारे यहाँ बचेगा पाई बाय 2 cos 9 पाई माइनस 4 पाई, पाई 5 पाई अपॉन 26 हो जाएगा ये। ठीक, अब देखो यहाँ पर cos 90, पाई बाय 2 का मतलब होता है cos 90, और हमें पता है कि cos पाई बाय 2 क्या होता है? 0 होता है।
तो अगर ये टर्म हमारा ज़ीरो हो गया और ये सब आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लिकेशन में अगर एक टर्म भी ज़ीरो हो जाता है तो पूरा ज़ीरो हो जाता है, तो ये हो जाएगा ज़ीरो। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS हमने प्रूफ कर दिया। तो बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो फॉर्मूले मैंने प्रीवियस जो सबसे पहले मैंने वीडियो बनाई थी इसकी ट्रिग्नोमेट्री की फंक्शंस की आइडेंटिटीज़ की, वो फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए। सिर्फ वही फॉर्मूले यहाँ पर क्या होंगे, यूज़ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मैं, 2 sin 3x प्लस साइन एक्स, फिर साइन एक्स प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स, और हमें प्रूव करना है ये ज़ीरो आएगा। तो अगर आपको फॉर्मूले याद है तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। तो हमें दिया है यहाँ पे साइन 3x प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे दे दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कॉस 3x माइनस कॉस एक्स, और ये हो गया कॉस एक्स। ठीक है, इस इक्वल से जीरो प्रूफ करना है हमें। तो साइन सी प्लस साइन डी, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है, हम LHS सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 साइन 3x प्लस एक्स अपॉन 2 कॉस 3x माइनस एक्स अपॉन 2। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, और बाहर क्या चल रहा है हमारा, साइन एक्स प्लस, अब यहाँ पे लगेगा कॉस सी माइनस कॉस डी। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, तो एक बार रिमाइंड दिला देता हूँ, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। देखो मैंने यहाँ पे डी माइनस सी लिया है, अगर आप इसे सी माइनस डी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा बाहर। अगर आप डी माइनस सी लेते तो नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। तो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, 2 साइन 3x प्लस एक्स 4x अपॉन 2 साइन x माइनस 3x अपॉन 2, और बाहर cos x एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, तो 2 साइन 3x प्लस एक्स 4x बाई 2 2x, और ये हो जाएगा cos x, बाहर क्या चल रहा है हमारा, साइन x प्लस यहां से आएगा हमारा 2 साइन 4x अपॉन 2, ये हो जाएगा 2x, x माइनस 2x माइनस का 2x माइनस 2x अपॉन 2 माइनस x, साइन के एंगल में नेगेटिव होता है तो बाहर आ जाएगा, तो ये यहाँ पे बाहर आ जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा हमारा साइन x, और बाहर क्या चल रहा है हमारा, cos x, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखो आप, ये 2 साइन 2x cos x साइन x, 2 साइन 2x साइन x cos, दोनों टर्म सेम है, और ये क्या हो गया यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो ये टर्म इससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 0। तो ये नहीं, इसमें देखना भी हमें, नहीं फिर सोचो यहाँ पर आके कि अब क्या करना है, क्वेश्चन को देखना भी है कि कुछ कॉमन आ रहा है, कैंसिल हो रहा है, जो भी एक बार देख लेना चाहिए क्वेश्चन को। कई बार क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाता है और हम अननेसेसरी उससे एक्सटेंड करते जाते हैं, सिंप्लीफाई करते जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, मतलब स्कूल के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में तो नहीं पूछते ऐसे क्वेश्चंस, पर स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, वहां पे एग्जाम में पूछा जाता है क्लास 11 में। तो हमें दिया है यहाँ पे cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन x प्लस साइन y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर
एक्स प्लस वाई अपॉन 2, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये हमें प्रूफ करना है, तो हम LHS ले लेते हैं इसका। देखो LHS हमेशा मैं वो लेता हूँ जो फैक्टर बड़ा हो, छोटे बड़े, देखो कोई बड़ी चीज है छोटा करना आसान है, छोटी को बड़ी करना मुश्किल है, तो ये बड़ा फैक्टर है, इसे सिंप्लीफाई करके हम छोटा बना सकते हैं। तो यहाँ तो मुझे दिख ही रहा है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई टू कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई। तो देखो कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स इन्हें साथ में ले लो, ये तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई, कॉस स्क्वायर वाई को साथ में ले लो, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, ये साथ में लिख दिया है मैंने। ये देखो इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। देखो आइडेंटिटी होती है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस 2 कॉस है कॉस भी प्लस साइन है साइन भी, ये फॉर्मूला होता है कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है। देखो अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस आता है, और यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस आता है, तो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉस एक्स माइनस वाई, यह आ गया हमारा। अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो आप, 2 कॉमन ले लिया हमने, तो बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये ट्रिक अगर आपने समझ ली तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा हमेशा। कभी भी कॉस के साथ 1 नजर आ रहा हो आपको, तो 1 को एलिमिनेट करेंगे, कैसे एलिमिनेट करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखो कॉस 2x के हमारे पास फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो हमें इनमें से वो फॉर्मूला लगा देना है दोनों में से जिसकी हेल्प से 1 एलिमिनेट हो जाए। तो आई थिंक मुझे लगाना चाहिए ये वाला, क्योंकि -1 आएगा और ये 1 कट जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं 2 1 प्लस 2, यहाँ 2 नहीं आएगा सॉरी, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 -1, ये ना डबल एंगल फॉर्मूला है, तो जब इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो हाफ हो जाएगा, यहाँ पे एक्स माइनस वाई है तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई बाई 2 हो जाएगा। जैसे कि कॉस 2x का क्या खोला है मैंने फॉर्मूला, वो होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखो 2x का क्या हो गया, यहाँ पर x हो गया, इसलिए x माइनस वाई का क्या हो जाएगा, x माइनस वाई अपॉन 2, 1 से 1 कैंसिल, तो 2 2 जा 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन भी हमारा प्रूव्ड हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल क्वेश्चन है। इस बार बस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 खोलना है, तो इसे हम फटाफट करते हैं सॉल्व। तो हमें दिया है cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2, ये प्रूव करना है हमें। तो एलएचएस करते हैं इसका सॉल्व। होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा माइनस है तो माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। देखो फिर से इसे और इसे साथ में लो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इन्हें साथ में लो साइन स्क्वायर वाई
प्लस कॉस स्क्वायर वाई, इस वाले टर्म को इसे और इसे साथ में ले लिया है। अच्छा, इन दोनों में से -2 कॉमन ले लो, -2 कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। देखो ये कितना होता है हमारा 1, प्लस ये भी कितना हो जाएगा 1, -2 कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी हो जाएगा हमारा कॉस एक्स माइनस वाई। 1 + 1 2, तो 2 - 2 कॉस एक्स माइनस वाई। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। फिर से हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे जिससे 1 एलिमिनेट हो जाए। 2 1 माइनस, हम यहाँ पे खोलते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। देखो मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया है यहाँ पर ये वाला क्योंकि बाहर माइनस है और माइनस की वजह से अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 2 1 -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। 1 से 1 कट, 2 2 ज़ा 4, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो ये आ गया, हमने इजीली प्रूफ करते जी cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 sin स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है sin x sin 3x sin 5x sin 7x एंड वी हैव टू प्रूव दैट 4 cos x cos 2x sin 4x के बराबर है। तो देखो यहाँ पर सब प्लस में है और यहाँ पर सब प्रोडक्ट में है, तो ठीक है करते हैं इसे सॉल्व। तो यहाँ पे साइन साइन है, हमारा क्वेश्चन दिया हमें साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इसको प्रूव करना 4 cos x cos 2x साइन 4x। एलएचएस सॉल्व करते हैं इसका, एल एच एस। तो देखो यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन x प्लस 3x बाई 2 cos x माइनस 3x बाय 2। तो पहले इन दोनों में फॉर्मूला लगाया, अब इन दोनों में लगा रहा हूँ, प्लस 2 साइन 5x प्लस 7x 12x 5x प्लस 7x अपॉन 2 cos 5x माइनस 7x अपॉन 2। तो 2 साइन क्या हो जाएगा 4x अपॉन 2 दैट इज 2x cos x माइनस 2x अपॉन 2 माइनस x, और cos में नेगेटिव एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये x आ गया प्लस 2 साइन 12x अपॉन 2 6x, और ये माइनस 2x सेम x आ गया यहाँ पर, सेम वही चीज हुई 5x माइनस 7x माइनस 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस x, और cos के अंदर नेगेटिव एंगल को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। इन दोनों में से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, हमारा 2 cos x कॉमन आ रहा है, बचा क्या अंदर बचा साइन 2x प्लस साइन 6x। देखो यहाँ पर भी cos x कॉमन था, यहाँ पर भी cos x कॉमन था, 2 भी था 2 भी था, तो मैंने cos x और 2 कॉमन ले लिया, ये बचा है। अब यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 cos x, तो साइन सी प्लस साइन डी सेम ये फॉर्मूला लगेगा, फिर से 2 साइन 2x प्लस 6x 8x 2x प्लस 6x अपॉन 2 cos 2x माइनस 6x अपॉन 2। टू cos x, अब देखो यहाँ पे 2x प्लस 6x 8x 8x बाई 2 4x, तो हो जाएगा
टू साइन 4x, 2x माइनस 6x माइनस फोर एच अपॉन टू माइनस का 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 2x, क्योंकि कॉस में नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज ध्यान रखिए आप हमेशा। तो 2 2 ज़ा 4 कॉस x है ना, और ये रहा कॉस 2x और साइन 4x। तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया है। होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में तो ऑलरेडी पेयर्स भी बना के दे दिए कि इसमें फॉर्मूला लगाओ और ये 10 6 हमें प्रूव करना है, तो प्रूव कर देते हैं इसे भी। तो हमें दिया है साइन 7x प्लस साइन 5x साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x होल अपॉन कॉस 7x प्लस कॉस 5x प्लस कॉस 9x प्लस कॉस 3x, और हमें प्रूव करना है 10x। LHS ले लेते हैं। तो यहाँ पे लगाओ पहले साइन सी प्लस साइन डी, क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, 7x प्लस 5x 12x, 12x बाई 2 6x। सिमिलरली अब लगेगा यहाँ पे cos 7x माइनस 5x, कितना आएगा 2x, 2x बाई 2 x प्लस, यहाँ पर भी ऐसे ही करो, ये हो जाएगा 2 साइन 9x प्लस 3x 11x, 11x बाई 2 हो जाएगा, 11x अपॉन 2 cos 9x माइनस 3x कितना हो गया 6x, 6x बाई 2 3x होल अपॉन, यहाँ लगेगा हमारा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, यहाँ हमारा है cos 7x, तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, 7x प्लस 5x 12x बाई 2 6x, cos c माइनस d बाई 2 cos 7x माइनस 5x 2x, 2x बाई 2 x प्लस cos c प्लस cos d, यहाँ पर भी 2 cos 9x प्लस 3x, ये हो गया 11x अपॉन 2 cos, यहाँ पे क्या हो जाएगा अब 9x माइनस 3x 6x बाई 2 3x, ये आ गया। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है हमारा एक गलती हुई मुझसे, 9x प्लस 3x 12x होता है, तो 12x अपॉन 2 हो गया 6x, यहाँ पे 6x आएगा और यहाँ पर भी 6x आएगा, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर से हम 2 साइन 6x कॉमन ले सकते हैं, तो 2 साइन 6x कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा cos x प्लस cos 3x, cos x प्लस cos 3x होल अपॉन, यहाँ से हमारा cos 6x कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 2 cos 6x, तो यहाँ बचेगा हमारा cos x प्लस cos 3x, cos x प्लस cos 3x, इससे ये पूरा कैंसिल हो गया है, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, बचा क्या हमारा साइन 6x अपॉन cos 6x, तो ये होता है हमारा tan
6x। तो क्वेश्चन में कुछ नया नहीं था, बस वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें प्रूव करना है sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x इज इक्वल टू 4 sin x cos x by 2 cos 3x by 2। तो मुझे भी यहाँ भी फॉर्मूले का खेल नजर आ रहा है। अगर हमने फॉर्मूला सही से लगा दिया और कैलकुलेशन सही कर दिए तो आंसर सही आएगा, बट अगर हमने कैलकुलेशन गलत की यहाँ पर तो हमारा आंसर गलत आने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो देखते हैं सही हो पाता है नहीं हो पाता है। तो ये दिया है साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x और प्रूव करना है हमें 4 साइन x cos x by 2 cos 3x by 2, ये हमें प्रूव करना है। तो अगर मैं इन दोनों को साथ में लूं तो 3x प्लस 2x by 2 5x by 2 आ रहा है और माइनस में करेंगे तो x by 2 आ रहा है। तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो इन दोनों को साथ में ले लिया जाएगा तो आई थिंक वो बेटर रहेगा। तो साइन 3x माइनस साइन x प्लस साइन 2x ये ले लिया मैंने। अब साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है? साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला होता है, जब माइनस आ जाता है ना पहले, तो पहले कॉस आ जाता है, तो कॉस c प्लस डी बाई 2 है ना, c प्लस डी बाई 2 फिर साइन c माइनस डी बाई 2 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला 2 कॉस 3x प्लस x 4x बाई 2 साइन 3x माइनस x 2x बाई 2 प्लस साइन 2x ये एज इट इज है, इससे कट जाएगा 2 कॉस 2x साइन x प्लस साइन 2x। तो अभी भी मुझे कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। हाँ, अगर मैं इसका भी फॉर्मूला खोल दूं यहाँ पे, साइन 2x का फॉर्मूला खोल देते हैं यहाँ पर 2 cos 2x साइन x प्लस, अब साइन 2x का फॉर्मूला खोलते हैं यहाँ पर, क्या होगा 2 साइन x cos x, ये डबल एंगल फॉर्मूला है। अब देखो यहां से अब मेरा कॉमन आ रहा है 2 साइन x कॉमन आ रहा है, 2 साइन x मैंने यहां से ले लिया कॉमन, अंदर बचा मेरा cos 2x प्लस cos x बचा है मेरे यहाँ पर। अब हमें फॉर्मूला लगा देना दोबारा 2 साइन x, ये हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 2x प्लस x 3x हो जाए 3x बाई 2। तो अब हमारा हो गया, मैंने यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाया 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी 2x प्लस x 3x अपॉन 2 cos 2x माइनस x x, तो यहाँ बचेगा x अपॉन 2, तो 2 2 सा 4 साइन x cos 3x अपॉन 2 cos x अपॉन 2। तो यही हमें प्रूफ करना था और हमारा इजीली प्रूफ हो गया। बस हमने थोड़ा सा यहाँ पर सोचा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। मैंने ये दो ना लेके मैंने ये इन दोनों को साथ में लिया तो ये इजीली सॉल्व हो गया। अगर आप इन दोनों को साथ में लेते तो आप बाद में जाकर फंस सकते थे, क्योंकि आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलता वहां पर। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 जो है हमारे वो सेम तरीके से होने हैं और हमें तीनों क्वेश्चन में ही साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 एंड टेन एक्स बाय 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे हमें गिवन है कि 10 एक्स इक्वल टू माइनस का 4/3 और ये एक्स जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट सिस्टम में आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिमाइंड कराता हूँ आपको। हमारे क्वाड्रेंट होते हैं ऐसे,
इसे फर्स्ट बोलते हैं, इसे सेकंड, इसे थर्ड और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो फर्स्ट में हमारे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में सिर्फ हमारा होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें tan और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी इन्हें छोड़ के सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास tan x की वैल्यू दी है और x हमारा यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये भी ध्यान रखना है हमें। यहाँ पे x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब यहाँ पर है, इस वाले क्वाड्रेंट में हमारा x लाई करता है, तो इसलिए tan x नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर tan x क्या होता है, नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में पॉजिटिव होता है पर इसमें नेगेटिव होता है। सो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट आई विल ट्राई टू फाइंड cos x। तो मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ छोटा सा, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 4 है, ये 3 है। अभी नेगेटिव साइन को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा 5 ए बी सी, तो हाइपोटेनस मेरा 5 आ गया यहाँ से। ठीक है, तो इसकी हेल्प से मैं cos x निकाल लेता हूँ। cos x मेरा यहाँ से क्या जाएगा, cos x होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि मैंने अभी इसे x इससे माना एंगल और ये 90 डिग्री है, तो ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है। सो cos x होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 3/5। तो यहाँ से हमने cos x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, बट हमें तो यहाँ पे x/2 निकालना है ना, यानी इसका हाफ एंगल निकालना है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2 -1। सो यहाँ cos x की वैल्यू क्या आ रही है, मैं 3/5, इसे हम यहाँ पर माइनस ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि cos x जो है हमारा वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव ले लिया। अभी वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो माइनस था 3/5 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2 -1। -1 को दे लिया, -3/5 +1 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2। एलसीएम ले लो, यहाँ पे 5 आ जाएगा, -3 + 5 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2। ये आ गया हमारा 2/5 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2। 2 से 2 कट जाएगा, तो cos स्क्वायर आ गया x/2 हमारा 1/5। सो cos x/2 आ जाएगा हमारा √1/5। सो cos x/2 इज इक्वल्स टू ±1/√5। अब यहाँ पर हम प्लस ले या माइनस ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो हमारा x सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है मतलब यहाँ पर है, यानी ये लेस देन क्या है 180 या पाई बोल देते हैं, और ग्रेटर देन क्या है 90, इसके बीच में लाई कर रहा है। 90 को ले देते हैं पाई/2। अब हमें x/2 देखना है, x/2 कहाँ पर होगा, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। यानी कि ये जो x/2 है हमारा, ये पाई/4 से पाई/2 के बीच में लाई करता है, यानी कि हम मोटा मोटा देखें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा cos क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब हमारा cos x/2 जो आएगा वो पॉजिटिव का 1/√5 आएगा। हमें ये भी देखना है कि ये x तो सेकंड में था ना, x/2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, x/2 हमारा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जहां पे cos x/2 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब हमें निकालना है sin x/2। sin x/2 निकालने के लिए आप क्या करो, या तो मैं इसका दूसरा फॉर्मूला लगाऊं जो कि होता है cos x इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, बट मैं कहता हूं आप ट्राइंगल बना लो एक तो दोबारा से, इससे मान लो एंगल को x/2, ये 90, तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। पाइथागोरस थ्योरम से ये 2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारा 2, तो यहीं से हम निकाल लेंगे साइन x/2 क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 2/√5, और x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, तो ये भी पॉजिटिव आया, तो ये आंसर हमारा ये हो गया है।
दूसरा आंसर हमारा ये हो गया। तीसरा निकालते 10h/2। 10h/2 तो इसी ट्राइंगल से निकालेंगे। 10h/2 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो आ जाएगा हमारा 2/1, तो 2 आ गया। तो ये तीसरा आंसर हो गया हमारा। तो हमने तीनों पार्ट निकाल दिए, sin h/2, cos h/2 एंड 10h/2। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है कि cos h इज इक्वल टू माइनस का 1/3 एंड h इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट। सो फिर से h हमारा यहाँ पे इसमें है, इसी वजह से cos नेगेटिव दिया है यहाँ पे -1/3, क्योंकि थर्ड में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, उसे छोड़ के सभी नेगेटिव होते हैं हमारे। तो इससे भी हम क्या करते हैं, हमें cos x दे दिया, cos x/2 निकाल लेंगे, हमें जरूरत नहीं है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला cos h इज इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर h/2 -1। cos h/2 हमारा माइनस का 1/3, 2 cos स्क्वायर h/2 -1, इसे इधर ले आओ, -1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर h/2। तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर h/2। एलसीएम लिया ना यहाँ पे, 3 -1 प्लस 3 तो प्लस का 2, 2/3 आ गया इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर h/2। 2 से 2 कट जाएगा, तो cos स्क्वायर h/2 इज इक्वल टू 1/3, तो cos h/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/√3 प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस 1/√3। अब देखो यहाँ पे फिर से प्लस माइनस 1/√3 है। अब हम चेक करते हैं नेगेटिव होगा पॉजिटिव। हमारा h कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड में। तो h हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, ये 2π होता है और ये π/2 होता है। तो इस क्वाड्रेंट में, तो यानी h हमारा क्या है? लेस देन 3π/2 एंड ग्रेटर देन 5। तो 2 से डिवाइड करते हैं सबको, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। तो अब ये देखो अभी कौन सा क्वाड्रेंट, π/2 का मतलब होता है 90, और इसका मतलब क्या होता है निकाल के बता देता हूँ, 3 × 180/4, 4 4 16, 45, 45 × 3 135। यानी हम देखिए तो ये जो है हमारा यहाँ पर आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो cos है वो नेगेटिव होता है। तो हमारा आंसर होगा cos h/2 जो होगा हमारा, वो तो माइनस का 1/√3। ठीक है, हम नेगेटिव वाला लेंगे क्योंकि इस क्वाड्रेंट में cos h हमारा नेगेटिव होता है। अब हम निकालते हैं sin h/2। sin h/2 के लिए भी हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। इसे मान लेते हैं एंगल को h/2, ये 90। तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज √3 है, बेस 1 है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें पाइथागोरस थ्योरम से निकाले हम, तो ये जो आएगा हमारा, ये √2 आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा √2। तो sin h/2 क्या हो जाएगा हमारा, sin h/2 हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। sin h/2 हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर कितना है हमारा यहाँ पर √2 अपॉन √3। अच्छा, साइन क्या आएगा यहाँ पर, कौन से क्वाड्रेंट में h/2? सेकंड में जो हमारा साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, तो हमें लेना है यहाँ पे पॉजिटिव। तो साइन h/2 इज इक्वल टू √2 अपॉन √3, तो ये हमारा आंसर होगा। ये क्या है, अब फाइनली हमें निकालना है 10h/2। 10h/2 h/2 तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा हमारा √2/1। तो ये तीसरा भी आ गया। मतलब अगर हम एक निकाल दे तीनों में से, इन तीनों में से एक वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर ले, तो जो दो वैल्यू है वो हम उसी मेथड से निकाल सकते हैं जो हम 10th क्लास में अप्लाई
करते थे। बस यहाँ पर हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि x/2 या वो एंगल किस क्वाड्रेंट में है, इस चीज का हमें यहाँ पर ख्याल रखना है। तो बच्चों, ये जो हमारा sin x/2 ये पॉजिटिव आया था, और ये जो है हमारा tan x/2 ये नेगेटिव होगा। रीजन बीइंग दैट कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है कि sin x इज इक्वल्स टू 1/4। x हमारा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में है। इसमें क्वाड्रेंट का ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो sin x दिया और हमें निकालना sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना देते हैं। मैं ना हमेशा cos x निकाल रहा हूँ पहले। cos x निकालना इसलिए आसान है क्योंकि cos x की हेल्प से हम sin स्क्वायर x/2 भी निकाल सकते हैं, cos स्क्वायर x/2 भी, या cos x/2 या sin x/2 फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डबल एंगल फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेन्यूस है। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 16 - 1 या आ जाएगा √15। ठीक है, अब हम निकालते cos x। cos x हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो √15/4। अब हम निकालते हैं इसकी हेल्प से cos x/2। कैसे? cos x का जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। इसे इधर ले आओ। cos x + 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। cos x की वैल्यू क्या है, √15/4। अच्छा, साइन क्या लेंगे इस पे? साइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। हम कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, और सेकंड में cos x क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पर माइनस भी आएगा। तो आज माइनस था √15/4 + 1 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2। तो माइनस था √15 + 4/4 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2। 2 नीचे ले आओ तो हो जाएगा 4 - √15/8 इक्वल्स टू cos स्क्वायर x/2। तो यहां से cos x/2 आ जाएगा हमारा अंडर रूट 4 - √15/8। ठीक है। अच्छा, चाहे तो मैं यहीं पर छोड़ दूं या थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसे। cos x/2 इज इक्वल्स टू 4 - √15 होल अपॉन 2√2। साइन क्या आएगा वो देखते हैं। ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है ना x, तो मतलब x हमारा लेस देन क्या है, पाई, एंड ग्रेटर देन π/2। 2 से डिवाइड कर दो, x/2 x/2 x/2। तो अब जैसा आप ये करेंगे तो आप पाएंगे कि ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट में, और फर्स्ट में cos पॉजिटिव होता है, तो हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे। तो अभी सिर्फ हमारा cos x/2 आया है, हमें sin x/2 भी निकालना है और tan x/2 भी निकालना है। सो मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर मैं इसे ट्राइंगल बना के सॉल्व करूंगा तो मुझे लग रहा है काफी डिफिकल्ट होने वाला है। सो व्हाट आई विल डू, I will again use the formula of cos x in terms of sin square x/2. So cos x is equals to 1 minus 2 sin square x/2। तो cos x की वैल्यू माइनस था √15/4 is equals to 1 minus 2 sin square x/2। इसे इधर ले आते हो, इसे इधर ले जाते हैं, तो 2 sin x/2 is equals to 1 plus √15/4। हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं और डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, साइन x/2 हो जाएगा हमारे यहाँ से 4 प्लस √15, और ये 2 को हम नीचे ले आएंगे तो 4 × 2 = 8 आ गया।
तो यहाँ से हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे आ रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा हमारा साइन x बाय 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस रूट 15 अपॉन 8। इस पे भी साइन प्लस का आएगा, क्यों? क्योंकि x बाय 2 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। अब बचा हमारा 10x बाय 2, ये निकालना है। तो 10x बाय 2 को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा आ गया आंसर, एक ही आ गया है, और एक हमारा आंसर ये आ गया है। अब तीसरा बचा हमारा 10x बाय 2। 10x बाय 2, 10x बाय 2 क्या होगा हमारा, उसे लिख सकते हैं हम साइन x बाय 2 अपॉन कॉस x बाय 2। साइन x बाय 2 क्या है हमारा, ये इसे अलग अलग लिख देते हैं, 4 प्लस रूट 15 अपॉन 8 होल अपॉन 4 माइनस रूट 15 अपॉन 8 रूट 8, दोनों को रूट में लिखते हैं, रूट 8 से रूट 8 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 प्लस रूट 15 अपॉन 4 माइनस रूट 50। तो ये हमारा फाइनल आंसर। अब हम इसे रेशनलाइज भी कर सकते हैं, आई थिंक रेशनलाइज करके थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। रेशनलाइज में हम इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो मे बी ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, या हम इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। रेशनलाइज कर देते हैं इसे। रेशनलाइज के लिए मैं ये वाला जो है हमारा पहला पार्ट, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। सो यहीं पे कर देता हूँ रेशनलाइज। तो रेशनलाइज करते हैं इसे, 4 प्लस रूट 15 अपॉन 4 माइनस रूट 15 मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस रूट 15 अपॉन 4 प्लस रूट 15। तो देखो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये तो सेम चीज जब मल्टीप्लाई होती है वो रूट के अंदर होती है, तो रूट हट जाता है, तो ये आ जाएगा हमारा 4 प्लस रूट 15, और नीचे है हमारा देखो ये भी रूट में और ये भी रूट में, ये हो जाए a माइनस बी और ये हो जाए a प्लस बी। तो प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, रूट m इंटू रूट एन इज इक्वल हो जाए अंडर रूट m इंटू एन। तो हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, तो हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर, मतलब रूट 15 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 4 प्लस रूट 15 अपॉन 16 माइनस 15, 1 का 1 आ गया, तो ये हमारा आ गया 10x बाय 2। तो 10x बाय 2 आ गया हमारा 4, दोबारा लिख देता हूँ एक बार, 4 प्लस रूट 15 अपॉन 1, तो 1 भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया है, और यहीं पर हमारी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई है। तो बच्चों वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कोई डाउट हो उसके बारे में भी आप बताना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों।